हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हीट। ये टॉपिक आपका आईसीएसई और सीबीएसई मोड जो सिलेबस है उसमें रहता है। सो ये टॉपिक क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। सो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे और हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हीट और हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और हम पढ़ेंगे आज एसआई यूनिट ऑफ हीट और कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट। जो हीट के जो यूनिट है एसआई और जैसे सीजीएस में, इन दोनों यूनिट में जो रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट का जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ हीट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हीट। हम रूल वाले लाइंस ले लेते हैं, जिससे क्या होगी, इजी होगा हमें समझने में। ठीक है, तो विंटर सीजन में जब बहुत ठंडी होती है तो हम कभी कभी अपने हाथ रब करते हैं, राइट। हम अपने पाम्स को रब करते हैं, तो फिर जब हम रब करते हैं तब हमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, राइट। हीट डेवलप होता है। तो जब हम रब कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, जब हम अपने हैंड्स को रब कर रहे हैं मतलब हम एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इस दौरान हमें हीट का अनुभव होता है, राइट। तो इसका मतलब ये कि जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हमें हीट का अनुभव होता है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब कोई वायर को हम हीट कर रहे हैं, या जब हम देखते हैं कि घर में जो ट्यूबलाइट है वो काफी देर से ऑन है, या घर में जो बल्ब होते हैं वो काफी देर से ऑन है, 1-2 घंटे के बाद अगर आप स्विच को ऑफ करो और अगर आप उस बल्ब को या उस ट्यूबलाइट को आप टच करो तो आप देखोगे कि वो गर्म हो गया है ना। तो उसमें भी हीट हो रहा है। तो एक तो हीट कब डेवलप होता है, जब कोई वर्क डन होता है, और एक हीट कब डेवलप होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब बल्ब या हमारा घर का जब ट्यूबलाइट ऑन हो रहा है तब कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? तब कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, आप बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है लाइट एनर्जी में, राइट। जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें उस बल्ब से या उस ट्यूबलाइट से क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में। मतलब जब कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है तब हीट जनरेटेड होता है। तो आप हीट के कंसेप्ट को समझिए कि कब किसे हीट कहा जाता है और ये हीट कब जनरेट होता है। जब कोई वर्क डन होता है तब हीट जनरेटेड होता है। आप कभी भी, जब हम देखते हैं कोई हम मोटर स्टार्ट करते हैं या मिक्सर ग्राइंडर जब हम स्टार्ट करते हैं, तुरंत उसके बाद अगर आप देखो उसके कॉइल्स को तो वो हिटन अप हो जाता है, थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ हीट। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई यहाँ से कि हीट अगर मेरा एनर्जी ट्रांसफॉर्म है तो मैं हीट को भी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकती हूँ, है ना। इसका मतलब क्या, हीट और कुछ नहीं है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। हीट और कुछ भी नहीं है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि हीट भी एक एनर्जी का ही प्रकार है। अब इसको, ये तो हमने एक्सटर्नली समझ लिया, ठीक है। अब हम इंटरनली समझेंगे। इंटरनली क्या होता है, हर बॉडी मॉलिक्यूल से बने हुए रहते हैं, राइट। जब हम कोई भी बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक टाइप का मोशन होता है, राइट।
उस मोशन के वजह से उस मॉलिक्यूल में जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें चेंज होती है। बेसिकली जब एक बॉडी वो एक बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, एक बॉडी जब वो रेस्ट पोजीशन में है तब उसके अंदर इंटरनल एनर्जी रहता है, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी, मतलब उसके खुद अंदर में जो उसकी एनर्जी रहती है, तभी ना वो वर्क कर सकती है ना। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये इक्वल होता है, इंटर बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इट्स सम ऑफ, बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है that is equals to the sum of internal kinetic energy, internal kinetic energy and internal potential energy plus sum of internal potential energy। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर मोशन से आता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv², वो हम बाद में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी तब आता है जब एक बॉडी मोशन कर रहा है या बॉडी मूव कर रहा है। वो सीधा सीधा भी मूव कर सकता है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है, वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, दोनों का मिक्स भी कर सकता है। पर बॉडी रेस्ट में कभी हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तब हमें बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और जब बॉडी मूव करेगा तब हमें बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये है इंटरनल कंसेप्ट ऑफ हीट। जो अंदर में क्या चल रहा है बॉडी का वो समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हर एक बॉडी है उसमें मॉलिक्यूल्स रहता है। तो जब हम बॉडी को मूव करा रहे हैं तो उनके अंदर एक रैंडम मोशन हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, जो हमें काइनेटिक एनर्जी है वो मिल जाता है। तो हीट एनर्जी जब हम क्या बोलेंगे वो हो जाता है मेरा मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू द हीट एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो जो हॉट बॉडी रहता है उसके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मोर होगी with respect to the cold body. Hot body has more internal energy with respect to a cold body. ठीक है, आप देखिए अगर एक बाल्टी आपके पास गर्म पानी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, और ये इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ में आ जाएगा। और अगर एक बाल्टी है जिसमें आपके पास पानी है वो है आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, मतलब जो भी आपको टेम्परेचर मिलेगा, ये मैंने एक अंदाज वैल्यू बताया, जो भी आपको टेम्परेचर मिलेगा वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, इस बॉडी का मतलब इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी इंक्रीज हो गया और इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और हमने तो पहले ही बता दिया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको हीट का जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हीट का जो यूनिट होते हैं वो पढ़ेंगे हम। एक तो हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ हीट। एसआई में हीट का जो यूनिट होता है वो सेम होता है दैट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल जे, और जब हम सिर्फ जूल लिखेंगे तब हम इसको स्मॉल जे लिखेंगे। ठीक है, और सीजीएस में हीट का हमारा यूनिट होता है अर्ग। ठीक है, हीट का यूनिट होता है अर्ग, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 जूल दैट इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो आप अपने एक कॉपी में नोट कर लेना। पूरा लेक्चर आप कॉपी में नोट करना, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो भी आप अपने कॉपी में हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो ये चीजें पहले आपके ध्यान में आए। ठीक है, ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब हमें ये चाहिएगा। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको एसआई यूनिट में निकालना है या सीजीएस यूनिट में, तब आपको इनका जो को रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻7 अर्ग। अच्छा, एक और यूनिट होता है हीट का, वो होता है कैलोरी।
ये आपने यूनिट काफी सुना होगा, हम काफी टाइम्स कहते हैं कि इस खाने में इतनी कैलोरी है, एक दिन में हमें इतना कैलोरी का फूड खाना चाहिए, है ना। तो एक और हीट का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरी, और हम लोग एक और यूज करते हैं किलो कैलोरी। तो जो रिलेशन है वो है 1 किलो कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। और 1 कैलोरी, इसके साथ जो एसआई यूनिट ऑफ हीट है उसका रिलेशन है 4.186 जूल, या नियरली हम 4.2 जूल कह सकते हैं। तो ये रिलेशन है मेरा कैलोरी और जूल के साथ। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और भी हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप ये सब अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।